सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मत सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? पास्टर के प्रति हमारे कर्तव्य। और इस समय हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। और आइए हम देखें तीसरा पॉइंट कौन सा है। उसकी चिंता करें। और इसमें भाग 4 दिखने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति का पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। आप मदद करें। यीशु के नाम का प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें। वचन में क्या कहता है? दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 पद से लेकर के 10 पद तक। एक दिन की बात है, एलिशा सुनेम को गया और जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतारता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह तो बार बार हमारे यहाँ होकर जाया करता है। यह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन पड़ता है। हम भीत पर एक रोटी उतारी कोठरी बनाए और उनमें उनके लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब वह उसी में टीका करे। आमेन। हालेलुया। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम तीसरे पॉइंट का जो टॉपिक हम देख रहे हैं कि हमें किसकी चिंता करने की आवश्यकता है। हमें प्रभु के दास की आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु के दास के विषय पर आज हमें सोचने की आवश्यकता है। एक मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल हमें एक बात को बताता है कि एलिशा नाम का एक नबी था उन दिनों में, और वो परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर के वो साथ साथ चलता था। बाइबल बताती है कि एक हालेलुया, यहाँ वचन कहता, मैं उस वचन के बाद फिर से पढ़ना चाहूँगा। एक दिन की बात, जब एलिशा सिनेम को गया और वहाँ एक कुलीन नाम के एक स्त्री थी। आमेन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक जो स्त्री थी क्या की, अगर आप 10वें पद को पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताता है कि वो स्त्री क्या की, प्रभु के दास के लिए एक उत्तम व्यवस्था की। हालेलुया। उनके खाने के लिए, ठहरने के लिए और सोने के लिए हर एक चीज़ों को क्या की, वो प्रबंध की। तो सचमुच आज हमें प्रभु के दासों के लिए मेरे प्रिय, आज हमें उत्तम प्रबंध करने की आवश्यकता है। मैं फिर से उस बात को आपके जीवन के लिए एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के जो दास रहते हैं परमेश्वर की आँख की पुतली के समान है। तो सचमुच जिस तरह परमेश्वर में प्रियो अपने दास के जीवन के विषय पर वो चिंता करता है, उसी तरह आज हमें भी क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें भी परमेश्वर के दास के जीवन के विषय पर आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने जीवन के विषय पर नहीं, वरन आज परमेश्वर के दास के जीवन के विषय पर आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आज जिस टॉपिक को हम देख रहे हैं कि उसकी चिंता करें, किसके? प्रभु के दास की चिंता करने की आवश्यकता है। पास्टरों की आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। प्रभु पासवानों की आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आमेन। अगर आप 10 पद पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह भीत पर एक छोटी सी ऊपरी कोठरी बनाई। हालेलुया। पहला प्रबंध। दूसरा प्रबंध क्या किए कि उनके लिए एक खाट, तीसरा मेज, चौथा कुर्सी और पांचवा दीवट का प्रबंध किए। तो सचमुच है मेरे प्रियो, आज प्रभु के दासों के लिए आज उत्तम प्रबंध करने की आवश्यकता है। एक छोटा दास हो
ये एक छोटी मिनिस्ट्री करते होंगे, एक बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं, या मीडियम मिनिस्ट्री करते हैं, जैसा भी करते होंगे प्यो, आज हमें क्या करने, आज हमें प्रभु के दास का हमें आदर करने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के दास का आदर करेंगे प्यो, आप अपने जीवन के अंदर बड़ी आशीषों को अपने जीवन पर होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 पद। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से चले समय, अगर आपके पास अगर बाइबल होगा तो मेरे साथ खोल लें। आइए पढ़ें। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उसकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है, और वचन हमें इस बात को कहता है, क्या कहता है, पवित्र लोगों की क्या करो, पवित्र लोगों को जो आवश्यक चीज़ें उनके जीवन की आवश्यकता है क्या करो, उनकी सहायता क्या करने की आवश्यकता है, आज उनकी हेल्प करने की आवश्यकता है। वचन कहता है उनमें उनकी सहायता करो। हालेलुया। और दूसरा चीज़ क्या है, आज वचन कहता है कि पहुनाई करने में क्या करो, लगे रहो। जिस तरह मेरे प्रियो वो स्त्री क्या कि एलिशा की पहुनाई करने में लगी रही, जिसके वजह से जो उनके जीवन का जो बेटे की आशीष नहीं थी। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर के दास ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और सचमुच है मेरे प्यो, और जो एलिशा ने जिस बात को कहा कि तू बच्चे को सीने से लगाएगी, और सचमुच प्यो वो कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक बेटे को उसने जन्म दिया। तो सचमुच है मेरे प्यो, अगर आप प्रभु के दास का आदर करते हैं, प्रभु के दास की इज्जत करते हैं, अगर आप प्रभु के दासों का मेरे प्यो अगर आप सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं रखेगा, वरन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 41 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी का धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला क्या करेगा, पाएगा। हालेलुया। और जो धर्मी को धर्मी जान करके ग्रहण करे वह धर्मी का फल पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु के दास का आदर करें। अगर आप प्रभु के दासों का आदर करते हैं, प्रभु के दासों का अगर आप सम्मान करते हैं, परमेश्वर आपकी झोली को परमेश्वर कभी खाली नहीं रखेगा। परमेश्वर आपकी थैली को परमेश्वर कभी खाली नहीं रखेगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को हमेशा भरा पूरा और आशीषित रखने जा रहा है। आमेन। क्योंकि वचन कहता है कि अगर जो कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का फल पाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 40 पद। आइए पढ़ते हैं। तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह मेरे साथ किया है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के दासों के लिए अगर आप कुछ भी करते हुए प्रियो, तो यह वचन आज हम इस बात को स्पष्ट करता है, वो क्या करता है, मेरे साथ किया है। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए विशेषकर आपको कहना चाहता हूँ, आज हम परमेश्वर के दास के प्रति क्या करने की आवश्यकता है। आज हमारा जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य है कि आज हमें उनके जीवन के विषय पर क्या करें, हम चिंता करें, हम उनके जीवन के विषय पर चिंता करें।
अगर आप उनके जीवन के विषय में चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा और आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपके जीवन के सारे तकलीफ़ों को दूर करेगा, आपके जीवन के सारी परिस्थितियों को दूर करेगा, आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर करेगा और वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का आनंद में बदल देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए करता है, वो वचन कहता है वो मेरे लिए करता था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 24 पद। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आमेन, हालेलुया। यह वचन पूरी रीति से पौलुस करता है। पौलुस इब्रानियों की पुस्तक पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है। प्रेम, पहला चीज प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें। तो सचमुच में आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। किसकी चिंता करने की आवश्यकता है? आज हमें प्रभु के दास के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम उनके जीवन के विषय में चिंता करें। अगर आप उनके जीवन के विषय में चिंता करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा। और परमेश्वर जब आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा, मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करेगा। हालेलुया। जिस तरह वो स्त्री एलिसा के जीवन के विषय में चिंता की, परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप जिस तरह वो स्त्री एलिसा के जीवन के विषय में चिंता की, अगर आप परमेश्वर के दास के जीवन के विषय में चिंता करते हैं, अगर आप छोटा दास हो या बड़ी सेवकाई करते, बड़े हाई लेवल में सेवकाई करते होंगे या मीडियम में सेवकाई करते होंगे, जैसा भी सेवकाई जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, आप उनके जीवन के विषय में चिंता करते हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा। आमेन। क्योंकि वचन कहता है कि हम एक दूसरों के लिए क्या करें? चिंता क्या करें। तो सच्चों से मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के दासों के प्रति आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आमेन। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 41 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज में पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि अगर आप प्रभु के दास के लिए एक कटोरा पानी भी पिलाते हैं, तो वचन कहता है कि वह अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएगा। जिस तरह एलिसा के जीवन के अंदर में एलिसा को उनके जीवन के लिए उसने उत्तम प्रबंध व्यवस्था किया, उसी तरह अगर आप परमेश्वर के दास के लिए उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके जीवन के विषय में चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम चिंता के विषय में देख रहे हैं, हम उनकी चिंता करें। किसके? प्रभु के दास के जीवन के विषय में चिंता करें। आमेन। क्योंकि वचन कहता है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार
8 अध्याय उसका 3 पद। आइए हम जल्दी से इस समय खोलें समय। हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुलियान और बहुत से अन्य जातियां अपनी संपत्ति से उनकी सेवा किया करती थी। आमेन, हालेलुया। किसकी पत्नियां? खोजा की पत्नियां क्या करती थी? परमेश्वर मेरे प्रियो, या बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह के चेला जो चेले थे उनकी क्या करते थे? वो पहुनाई क्या करती, उनकी सेवा किया करती थी। तो सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के दास के लिए अगर आप चिंता करते हो तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता करता है। आमेन। अगर आप प्रभु के दास के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए अगर आप मदद करते हैं, अपने हाथों को बढ़ाते हैं, अपने पैसों को बढ़ाते हैं, अपने भेंटों को बढ़ाते हैं, और जो कुछ भी हो, जैसा भी आप उनकी मदद करते हो, परमेश्वर उसका 100 गुना फलवंत परमेश्वर आपको देता है। आमेन, हालेलुया। कभी ये ना सोचे कि भाई हमने क्यों दे दिया, किस लिए दे दिया। जब आप देते हैं मेरे प्रियो, बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ मेरे प्रियो आप परमेश्वर के दासों के लिए दें। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो प्रभु के दास आपके बीच में जो परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज उनके जीवन के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। आज हमें उनके लिए आज पहुनाई करने की, उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के दास के लिए मेरे प्रियो अगर आप पानी भी पिलाते हैं, मेरा परमेश्वर उसका भी मेरे प्रियो 100 गुना फलवंत आपको करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, वचन क्या कहता है। अब पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़े। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि संस्कार करो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की अतिथि संस्कार किया करो। जो कुछ भी आप मेरे प्रियो प्रभु के दास के लिए करते हैं, जो प्रभु के दास की सम्मान करते हैं, बिना कुड़कुड़ाए करने की आवश्यकता। अगर आप अपने मनों के अंदर कुड़कुड़ा कर उनकी सेवा कर रहे हो, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ भी प्रतिफल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ अगर आप प्रभु के दास का आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका सेवा टहल करते हैं, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े प्रतिफल को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूं, अगर आप बड़े हर्ष के साथ प्रभु के दास का आदर सम्मान इज्जत कर रहे हैं, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर बड़े मिरेकल को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि संस्कार किया करो। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के दास के जीवन के विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। आमेन। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें वचन को। परंतु मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है और स्थिरता में स्थिर भी रहेगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन पूरी रीति से हमें एक्सप्लेन करता है। यह वचन कहता है कि परंतु
परंतु उदार मनुष्य उदारता ही से युक्तियां निकालता है और वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें पूरी रीति से एक्सप्लेन करता है कि हम अपने जीवन के अंदर में बहुत ही हम्बलता और बहुत ही गंभीरता के साथ हमें प्रभु के दास के जीवन के विषय में चिंता करें। अगर आप बिना कुड़कुड़ाए बड़े हर्ष के साथ प्रभु के दास का इज्जत सम्मान, अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला राजा 17 अध्याय उसका 19 पद। उसने उनसे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे गोद में लेकर के वह अटारी पर लेके गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर क्या कहता था, एलिया भविष्यवक्ता आकर ठहरा करता था, बाइबल हमें बताती कि सरपत की विधवा के यहाँ एक छोटा बच्चा था। किसी कारणवश से वो खत्म हो गया, किसी कारणवश से उसकी मृत्यु हो गई और जिसके वजह से वो सरपत विधवा के रोने लगी। तब एलिया क्या कहता है कि क्या कर, तू उसे मेरे पास ले आ। और जब वो एलिया के पास उस बच्चे को लेकर आती है, बाइबल बताता है कि वो एलिया क्या कहता है, उसे अपने गोद पे उठाकर अटारी पर ले गए। सब जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर क्या कहता है, उस बच्चे को लेटाता है और लेटाने का जब वो उसके लिए प्रार्थना करता है, बाइबल बताती है, अगर आप 22 पद में पढ़ोगे तो एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उससे फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। अगर आप 23 पद पढ़ोगे तो वहाँ बाइबल बताती है कि उसने सरपत की जो विधवा स्त्री थी उसको कहता है कि ले, तेरा बेटा जीवित हो गया है। आमीन। जिस तरह प्रभु के दास के जीवन के विषय में चिंता करते हैं, उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपके जीवन के विषय में चिंता करता है। आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, अगर आप बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के दास के जीवन के विषय में चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी किसी का उधार ही नहीं रखता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आमेन। तो मसीह में मेरे प्रियो, यह वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, अतिथि संस्कार करना ना भूलना। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के दासों का आज हमें आदर करने की आवश्यकता है। जो प्रभु के दास आपके बीच पर आते हैं, जो प्रभु के दास आपके साथ उठा बैठा चला फिरा करते हैं, या कोई भी प्रभु के दास आपके बीच पर है, नए हो या पुराने हो, जो कुछ भी आपके घरों में आकर ठहरते हैं या आपके पास आते हैं, तो आप क्या करें, उनका आदर संस्कार और इज्जत सम्मान करें। तो नीचे में प्रिय बाइबल कहती है कि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वदूतों का आदर सत्कार किया है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें प्रभु के दास के जीवन के विषय में आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की बड़ी आशीष को होते हुए अपने जीवन को होते हुए देखेंगे। आमेन। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन का
कर्तव्य बनता है कि आज प्रभु के दास के जीवन को उसमें चिंता करें। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचन पर परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए प्रभु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति, मैं प्रार्थना जितने इस वचन को सुनते हैं हर एक जन आशीषित हो पाए। धन्यवाद यीशु के नाम के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।